गांव के बूढ़े बुजुर्ग एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। एक दिन मोहन और राजा भी अपनी गाय, बकरी और मुर्गी के साथ वहां बैठ गए। रामू काका अपनी टूटी चप्पलें ठीक करते हुए, बहुत पुरानी बात है बेटा। धर्मपुर से एक आदमी गया था। उसने समंदर पार किया, फिर बर्फीले पहाड़ और एक जंगल पहुंचा। ऐसा जंगल जहां जानवर बोलते थे। हरिया ताऊ वहाँ शेर राजा था और तोते मंत्री। वहाँ इंसानों से ज्यादा समझदार जानवर रहते थे। बिसन चाचा लेकिन वो आदमी कभी लौटा नहीं। शायद जंगल उसका घर बन गया। मोहन और राजा के मन में चिंगारी सुलग। धरती के कोने में बसा था एक प्यारा सा गांव। नाम था धर्मपुर। गांव जितना पुराना उतना ही सजीव। यहाँ हर चीज में जान बसती थी। हल चलाने वाली बैल की चाल में संगीत था, तालाब में तैरती बतखों में चंचलता थी और हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों की मिट्टी से टकराकर जैसे गीत गाती थी। धर्मपुर के घर मिट्टी के थे, लेकिन दिलों में गहराई थी। हर सुबह यहाँ मुर्गियाँ बांग देती थी और बच्चे तालाब किनारे नंगे पांव दौड़ते। इस गांव की जान थे दो बाल मित्र, मोहन और राजा। दोनों की उम्र होगी कोई 15-16 साल। दोनों साथ खेलते, खाते, सपने देखते और हर बात एक दूसरे से साझा करते। मोहन दुबला पतला, तेज आंखों वाला, हर चीज में ताज्जुब ढूंढने वाला लड़का। राजा गठीला, मजबूत और हमेशा हंसी मजाक करता। जहां मोहन सोचता था क्या हो सकता है, वहीं राजा कहता चलकर देखते हैं। मोहन के घर थी एक सुंदर गाय। नाम था सुरमई। सफेद रंग, बड़ी आंखें और माथे पर काला तिलक सा निशान। राजा के पास थी एक चुलबुली बकरी। नाम था मुनिया। छोटी कद की, लेकिन बातों में किसी नेता से कम नहीं। गांव में एक मुर्गी भी थी, झमझम। हर गलती की गवाह, हर झगड़े की गुप्त रिपोर्टर। जब वो बोलती तो लगे कोई रेडियो ऑन हो गया हो। ये तीनों जानवर सिर्फ जानवर नहीं थे, परिवार के सदस्य थे। और सबसे खास बात, वे इंसानों की भाषा समझते और आपस में बात भी करते थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। एक दिन मोहन और राजा भी अपनी गाय, बकरी और मुर्गी के साथ वहां बैठ गए। रामू काका अपनी टूटी चप्पलें ठीक करते हुए, बहुत पुरानी बात है बेटा। धर्मपुर से एक आदमी गया था। उसने समंदर पार किया, फिर बर्फीले पहाड़ और एक जंगल पहुंचा। ऐसा जंगल जहां जानवर बोलते थे। हरिया ताऊ वहाँ शेर राजा था और तोते मंत्री। वहाँ इंसानों से ज्यादा समझदार जानवर रहते थे। बिसन चाचा लेकिन वो आदमी कभी लौटा नहीं। शायद जंगल उसका घर बन गया। मोहन और राजा के मन में चिंगारी सुलग गई। रात में मोहन अपने दोस्तों से बोलता है, अगर वहाँ जानवर इंसानों से अच्छे हैं तो देखना चाहिए ना। देखते हैं ना। एक बार समंदर, बर्फ और जंगल सब पार करके जो भी है सामने, चलकर देखा जाए। अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी साथ चलूंगी। वो जंगल, वहाँ मेरा भाई गबरू गया था, आज तक नहीं लौटा। मैंने कभी समंदर नहीं देखा, मैं भी चलूंगी। बिना मेरी जासूसी कौन करेगा? मैं सबसे आगे चलूंगी। अब यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक मिशन बन चुका था। दोनों दोस्तों ने तैयारी शुरू की। एक थैली में सूखी रोटियां, गुड़ और भुने चने, एक रस्सी, एक कुल्हाड़ी, एक सुराही और सबसे जरूरी सपना। गांव वालों ने मना किया, डराया, बच्चे हो कहाँ जाओगे? लेकिन दोनों ने तय कर लिया था। मोहन और राजा अपने जानवरों के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। गांव के बच्चों ने दौड़कर पूछा। मोहन और राजा अपने जानवरों के साथ पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। गांव के बच्चों ने दौड़कर पूछा,
क्या तुम सच में जा रहे हो उस जंगल की खोज में? मोहन मुस्कराया। राजा ने कहा, हमें देखना है क्या सच में जानवर इंसानों से अच्छे होते हैं। झमझम ने बांग दी, कुकड़ू कू, सफर शुरू। राजा, मोहन, सुरमई, चुलबुली, झमझम सभी अपने गांव के छोड़कर नई दुनिया की तलाश में निकल पड़े। सड़कें पीछे छूटने लगी। अब मिट्टी के रास्ते, झाड़ियां, कांटे और नए नए पक्षियों की आवाजें उनकी दुनिया बन गए। उन लोगों को इस सफर पर बहुत आनंद आ रहा था। ओ, सभी ऐसा ऐसा पेड़ पौधे कभी भी अपने जीवन में नहीं देखे थे। मगन होकर पांचों लोग खूबसूरती को निहारत हुए आगे बढ़े जा रहे थे। हेलो दोस्त, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे मोहन, राजा, सुरमई, झमझम और मुनिया कैसे कैसे समुद्र और पहाड़ों को पार करते हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी कर लो, क्योंकि आगे की पार्ट सबसे पहले देखने के लिए। थैंक्स।